हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक इटालियन माफिया की मूवी 365 डेज़ की एक्सप्लेनेशन लाइन हूँ। चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। तो चलें चलते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बीच हाउस दिखाया जाता है जहाँ दो गैंग्स के दरमियान मीटिंग हो रही होती है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर का नाम है मैसिमो। मैसिमो के फादर यहाँ मीटिंग में दो गैंगस्टर से बात करते हैं। इन गैंगस्टर ने बहुत सी लड़कियों को किडनैप किया है जिन्हें उन्होंने कंट्री से बाहर स्मगल करना है, लेकिन इस काम में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है, जिसके लिए वो लोग मैसिमो के फादर की हेल्प चाहते हैं। मैसिमो के फादर एक बड़े इटालियन माफिया गैंग के बॉस हैं। ये सब वो इजीली कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये सही नहीं लगता क्योंकि ये उनके रूल्स के ख़िलाफ़ है, तो वो उन्हें मना कर देते हैं। मीटिंग के दरमियान में मसीमो बीच पे लौरा को देखता है। वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। सीमा के फादर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये बहुत ही घटिया लोग थे, लेकिन फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना ही पड़ेगा। आगे चल के ये हमारे काम आ सकते हैं। लौरा को देखते हुए मसीमो के फादर उसको नोटिस करते हैं। उसके फादर कहते हैं कि वो ब्यूटीफुल है, लेकिन फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना होगा। खूबसूरती तुम्हें बर्बाद कर सकती है। फादर मसीमो को सीरियस होने को कहते हैं क्योंकि सारा बिजनेस वही देखते हैं और मसीमो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। आगे चल के ये सब कुछ मसीमो को ही हैंडल करना था। वो बात ही कर रहे होते हैं कि मसीमो के फादर को गोली लगती है। इस सब में मसीमो भी ज़ख्मी होता है। मसीमो के फादर की वहीं डेथ हो जाती है, लेकिन मसीमो बच जाता है। इसके बाद कुछ दिन गुजर जाते हैं। मसीमो अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका है। उसके अकाउंटेंट से मीटिंग चल रही होती है। उसके अकाउंटेंट उससे कहते हैं कि आपके फादर की डेथ के बाद उनका 30% शेयर ही आपको मिल सकता है। मसीमो कहता है कि मैंने तुम्हें सारे पैसे दे दिए थे, मुझे ये मत सुनाओ कि मुझे क्या मिलेगा। मेरे पास तुम सबकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की फ़ाइल है, जो लीक होने पर तुम लोगों के शेयर गिर सकते हैं और वो मैं ख़रीद कर सबसे पहले तुम लोगों को फायर करूँगा। दूसरे सीन में लौरा अपनी एक मार्केटिंग मीटिंग में होती है। लौरा की कंपनी में एक बड़ा लॉस हुआ है, जिसका इल्ज़ाम सब लौरा को देते हैं, लेकिन वो खुद को डिफेंड करती है और अपनी जॉब को सिक्योर कर लेती है। इसके बाद लौरा को हम उसके घर में देखते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड है। लौरा आज उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि उसकी फ़्लाइट है, तो आज वो आराम करेगा। उनके रिलेशनशिप में दूरियां आ गई हैं। लौरा फिर रात को अपने आप को खुद ही प्लीज़ करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लौरा और उसका बॉयफ्रेंड हॉलीडे के लिए आए हुए हैं। लौरा का बॉयफ्रेंड उसे डिनर के लिए लेके जाता है। यहाँ लौरा के सब फ्रेंड्स हैं। इस सब में उनके लिए शैम्पियन की बोतल आती है। इन्होंने ये ऑर्डर नहीं की, लेकिन किसी ने उन्हें ये गिफ्ट किया है। लौरा थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाती है, जहाँ वो मसीमो से टकराती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो शैम्पियन की बोतल मसीमो ने ही उसे भेजी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग लौरा अपनी फ्रेंड ओल्गा के साथ हैंग आउट करती है। लौरा का बॉयफ्रेंड उसे बाहर लेके जाने वाला था, लेकिन वो अकेला ही चला गया। ओल्गा कहती है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। लौरा कहती है कि उसकी लाइफ की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, लेकिन उन प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में मैं कभी भी पहले नंबर पे नहीं आती। लौरा का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है। लौरा उससे गुस्सा कर रही होती है, लेकिन वो उसे बोलता है कि तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम है, तो इसलिए तुम ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर सकती। वो कहती है कि हर बार तुम हर कन्वर्सेशन को इसी बात पे ख़त्म कर देते हो कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। रात में वो अकेली वॉक कर रही थी, तभी कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी आंख खुलती है। वो उठ के पूरे घर को देखती है। जब वो लिविंग रूम में आती है तो अपनी बड़ी सी पिक्चर वहाँ लगी देखती है। यहाँ पे मसीमो उसके पास आता है। लौरा डर जाती है और उसे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ उसे क्यों लाया है। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, मैं झूठ नहीं बोलता। मसीमो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि कुछ मंथ पहले मैंने तुम्हें बीच पे देखा था। तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया था। उसके बाद किसी रीज़न से मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढना चाहता था, पर तुम्हारे बारे में कुछ पता ना चला, लेकिन अब जब मैंने तुम्हें देखा तो किडनैप कर लिया। लौरा कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, ऐसे तुम मुझे पा नहीं सकते। मासिमो कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हें 1 साल देना चाहता हूँ। 1 साल में अगर तुम मेरे प्यार में ना पड़ी तो फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। लौरा कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है
मेरी अपनी लाइफ है। लोरा के बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा होता है, जिसकी तस्वीरें मसीमो लोरा को दिखाता है। लोरा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानती। वो भाग के मसीमो की गन अपने हाथ में ले लेती है। मसीमो उसे कंट्रोल कर लेता है और कहता है, मुझे जो चाहिए होता है मैं वो पा लेता हूँ, इसलिए कभी मुझे गुस्सा मत दिलाना। इतने में मसीमो के आदमी आते हैं और कहते हैं कोई इशू है जो सॉल्व करना है। मसीमो फिर अपने बेसमेंट में जाता है। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो आदमी देखे थे जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करते थे, मसीमो के फादर ने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी वो कर रहे थे। उसी आदमी को अब मसीमो ने पकड़ लिया था। वो उसे कहता कि अगर तुम मेरे बिज़नेस से कुछ चुरा लेते तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन जो तुमने किया बहुत गलत किया। इसी का फ़ायदा उठा के लोरा उस जगह से भागने की कोशिश करती है। वो बाहर आती है, तभी मसीमो इस आदमी को मार रहा होता है। ये मर्डर देखकर लोरा बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लोरा उठती है तो मसीमो उसके पास होता है और कहता है कि तुमने जो देखा वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था, और जिसको तुमने मरता हुआ देखा है वो ये सब डिज़र्व करता था। लोरा ये मान जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। मसीमो कहता है कि ये सही टाइम नहीं है, जब टाइम आएगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मसीमो कहता है कि मेरा आदमी डोमिनिको हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो चीज़ तुम्हें चाहिए होगी वो सब लेकर देगा। लोरा जब लंच के लिए आती है तब उसके लिए बहुत से डिशेस बनाई होती हैं। मसीमो उसके पास आता है और कहता है कि आज मुझे काम है और तुम मेरे साथ चलोगी, बट वो उसके साथ जाने से मना कर देती है। मसीमो कहता है कि मैंने पूछा नहीं है, ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है, और उसे ज़बरदस्ती लेके जाता है। उसका काम हो जाने के बाद लोरा उससे बहुत सारी शॉपिंग कराती है। शॉपिंग करते वक्त एक शॉप से वो भाग के पुलिस के पास जाती है। जब मसीमो वहाँ पहुँचता है तो पुलिस भी उसे इग्नोर कर देती है। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हारी परमिशन के बगैर तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, लेकिन अगले 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो जल्द से जल्द तुम इस सिचुएशन की आदत डाल लो। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी बेहतर है। तुम जो मुझे मॉन्स्टर समझ रही हो, मैं वैसा नहीं हूँ। लोरा कहती है कि मुझे जल्द अज जल्द मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। उसे एक डिश पसंद है जिसे वो बनवाने का कहती है। लोरा अब थोड़ा कंफर्टेबल होकर रात को डिनर के लिए आती है। वो मसीमो से पूछती है, अगर मैं 1 साल तक यहीं रहने वाली हूँ तो तुम क्या करते हो, मुझे पता होना चाहिए। मसीमो कहता है कि अपने बारे में मैं तुम्हें जितना कम बताऊँ उतना बेहतर होगा, लेकिन फिर भी जान लो मेरे अलग अलग रेस्टोरेंट्स हैं और मुझे तुम कहीं भी बिजनेसमैन इंट्रोड्यूस करा सकती हो। मसीमो फिर लोरा के पास आता है और कहता है, जेंटलमैन बनने में तुम मेरी मदद करना। नेक्स्ट लोरा अपने रूम में आती है तो उसे उसका लैपटॉप और मोबाइल मिल जाता है। वो जल्दी से अपनी मदर और फ्रेंड को कॉल करती है। उसके बॉयफ्रेंड के रूम में पहले ही एक लेटर रखवाया था जिसमें लिखा था कि लोरा उसे हमेशा के लिए छोड़ के जा रही है, इसलिए वो इसे नहीं ढूंढ रहा था। लोरा सबको इन्फॉर्म करती है कि एक न्यू कंट्री में उसे जॉब मिल चुकी है, तो जल्द से जल्द वो उन्हें मिलने आएगी। लोरा जब सोती है तो मसीमो उसके पास आके सो जाता है। सुबह जब वो उठती है तो मसीमो को भगाने के लिए उसी के सामने ही नहाने लगती है। मसीमो कहता है कि जब तक वो उसे अलाउ नहीं करेगी वो टच भी नहीं करेगा। आज मसीमो को कहीं बाहर जाना है तो वो लोरा को भी साथ लेके जाना चाहता था। लोरा मना करती है तो वो उसे बांध देता है। यहाँ फ़्लाइट में वो लोरा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है और फिर से उसे कहता है कि जब तक वो उसे अलाउ नहीं करेगी वो उसे टच नहीं करेगा। लोरा मसीमो को एम्बेरस करने की मिशन बनाती है। मसीमो जब अपने भाई से बात कर रहा होता है तो लोरा बुरे तरीके से आइसक्रीम खाने लगती है। फाउंटेन में जाके सबके सामने नहाती है, जिससे मसीमो चिढ़ जाता है। रात में उसे एक रूम में लेके जाता है और बेड से ज़बरदस्ती बांध देता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या मिस कर रही हो। फिर एक लड़की को वो अंदर बुलाता है और लोरा के सामने उसके साथ इंटीमेट होता है। ये उसकी लोरा को जेलस करने की एक कोशिश थी। थोड़ी देर में वो एक क्लब में जाते हैं। लोरा मसीमो को फिर से एम्बेरस करने के लिए छोटी सी ड्रेस पहन के आती है। मसीमो ये देखकर फिर से चिढ़ता है। जब वो क्लब में जाते हैं तो मसीमो के सामने एक दूसरे आदमी के साथ वो फ्लर्ट करती है। थोड़ी देर में ये आदमी उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है।
मैसिमो को देख के बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बहुत मारता है और उसके हाथ पे गोली मारता है। मैसिमो के फादर के दोस्त, जिन्हें मैसिमो अपने फादर की जगह समझता है, वो बताते हैं कि जिसे तुमने मारा है वो हमारे राइवल्स में से एक है और अब वार स्टार्ट हो चुकी है। लोरा समझते हैं कि मैसिमो ने उस आदमी को मार दिया है। मैसिमो बोलता है कि ये तुम्हारी गलती है। लोरा गुस्से में यार्ड से छलांग लगा देती है। मैसिमो उसे बचा लेता है। लोरा को जब होश आता है तो मैसिमो कहता है कि मैं फिर से ये नहीं होने दूंगा। एक बार मैंने तुम्हें खो दिया था, फिर से नहीं खो सकता। लोरा को रियलाइज़ होता है कि मैसिमो सच में उससे बहुत प्यार करता है। लोरा अब भी मान जाती है और अब ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। बहुत सारे दिन वो इसी यार्ड पर गुजारते हैं। एक दिन मैसिमो लोरा को कहता है कि हमें पार्टी पे जाना है। ये एक गाला पार्टी है, यानी कि सब ने मास्क पहन के पार्टी में डांस करना है। लोरा को रेडी करने के लिए स्पेशल आदमी बुलाए जाते हैं। लोरा बहुत खुश होती है। रात में ये लोग पार्टी में आते हैं और डांस करते हैं। इतने में एक लड़की मैसिमो के पास आती है। ये मैसिमो की एक्स गर्लफ्रेंड होती है और उसको बोलती है कि आखिर तुमने उसे पा ही लिया, मैं उसे मार डालूंगी, और चली जाती है। लोरा पूछती है कि ये कौन है। मैसिमो कहता है कि वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लोरा पूछती है कि तुम्हें ब्रेकअप कब किया। वो बताता है कि जिस दिन मैंने तुम्हें देखा मैंने तभी ब्रेकअप कर लिया था। 2-3 साल तक मैसिमो ने लोरा की पिक अपने रूम में लगाई थी, जिसकी वजह से उसकी एक्स को भी लोरा का पता है। लोरा अनकंफर्टेबल फील करती है और दोनों घर आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मैसिमो कहता है कि बहुत दिन हो गए तुम अपनी फैमिली फ्रेंड से नहीं मिली, उसके लिए वो टिकट्स बुक करा देता है। वहाँ से जाते जाते वो उसे आई लव यू कहता है। लोरा अब अपनी कंट्री में आ चुकी है। अपनी फ्रेंड ओल्गा से मिलती है। ओल्गा से वो सब झूठ कहती है कि उसे अच्छी जॉब मिल चुकी है और अच्छा बॉयफ्रेंड भी है। सब बातें उसने गलत बताई थी, लेकिन उसकी फ्रेंड भी स्मार्ट है। ओल्गा कहती है अपनी ये बातें अपने पास ही रखो, सच में क्या है ये मुझे बताओ। इसके नेक्स्ट सीन में लोरा हमें रोती हुई दिखती है। वो ओल्गा को सब बता देती है। ओल्गा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो लोरा को चीयर अप करने के लिए सैलून लेके जाती है। ये लोग मसाज कराते हैं और न्यू हेयर स्टाइल बनवाते हैं। पूरा दिन वो खुशी से गुजारते हैं। रात में वो पार्टी करने के लिए क्लब में जाते हैं। तब लोरा का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ होता है। वो लोरा को समझाने की कोशिश करता है कि वो लोरा से बहुत प्यार करता है और उसके जाने के बाद उसे फील हुआ है कि वो उसे कितना चाहता है। वो कहता है कि मेरा कोई अफेयर नहीं है, उस दिन मैं नशे में था इसलिए सब हो गया। लोरा उससे पीछा छुड़ा के जाती है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे घर तक आ जाता है। अब लोरा उसे जाने को कहती है, लेकिन वो नहीं जा रहा होता। मैसिमो पहले से ही लोरा के अपार्टमेंट में आ चुका था। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं। लोरा अब मैसिमो से कहती है कि अब मुझे 1 साल नहीं चाहिए, वो भी उससे प्यार करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठती है तो अपनी फिंगर में रिंग देखती है। मैसिमो उसे शादी के लिए पूछता है, जिसके जवाब में वो उसे हाँ कह देती है। लोरा की एक फ्रेंड की शादी है, वहाँ वो मैसिमो के साथ जाती है। लोरा के पेरेंट्स यहाँ हैं। लोरा पोलिश है और मैसिमो इटालियन, इसलिए लोरा के पेरेंट्स को मैसिमो की लैंग्वेज समझ नहीं आती। वो मैसिमो से पूछते हैं कि वो क्या करता है। मैसिमो बताता है कि मैं गैंगस्टर हूँ। लोरा के पेरेंट्स को उसकी समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में वो फिर से इटली आ जाते हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया है कि इनकी शादी इसी कंट्री में होगी। लोरा नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैसिमो क्या करता है, इसीलिए वो अपनी शादी पे किसी को भी इनवाइट नहीं करती। सिर्फ वो ओल्गा को बुलाने की परमिशन लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लोरा की फ्रेंड ओल्गा इटली आ चुकी है। लोरा अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। इससे ओल्गा बहुत चिढ़ जाती है और कहती है तुम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा, लेकिन तुम अब एक गोल्डन केज में हो। तुम्हें अभी नहीं बट फ्यूचर में तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लोरा इनके बारे में नहीं सोचना चाहती। ओल्गा भी अब समझ आती है। लोरा और ओल्गा शादी के लिए शॉपिंग करते हैं और बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैसिमो के अंकल को कॉल आती है कि वो बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर मैसिमो के पास जाते हैं।
और बताते हैं कि लोरा की जान को ख़तरा है। लोरा ओल्गा को कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, वो मैसिमो को बता देगी। इन दोनों की गाड़ी हमें टनल में जाती हुई दिखती है। मैसिमो को जैसे ही पता चलता है वो नीचे गिर के रोने लगता है। लोरा की गाड़ी हमें टनल से बाहर नहीं दिखाते, वहाँ सिर्फ पुलिस की गाड़ी दिखाते हैं, जिसका मतलब है कि लोरा को कुछ हो चुका है। यहाँ ये मूवी एंड होती है। कैसी लगी आपको 365 डेज़ की एक्सप्लेनेशन? हमें एंड से पता चलता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, इसको भी हम जल्दी एक्सप्लेन करेंगे।